हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक थ्रिलिंग, मिस्टीरियस और एडवेंचर की सोला की फिल्म लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में। कहानी शुरू होती है एडी से, एक टीनेज लड़का जो खुद हमेशा अपने आप को फेलियर समझता है। चाहे जो भी हो, कामयाबी उससे दूर ही रहती है, लेकिन इस बार सब कुछ बदल सकता है। एडी एक अच्छा स्विमर है और एडी के स्कूल के कंपटीशन का विनर एक स्कॉलरशिप जीत सकता है। अगर वो जीत जाए तो सिर्फ एक बड़ी कामयाबी ही नहीं, बल्कि शायद वो अपनी क्रश क्लेयर को प्रपोज करने का कॉन्फिडेंस भी पा सकेगा। लेकिन किस्मत के अपने ही प्लान्स हैं। एडी रेस हार जाता है और वो भी किसी और से नहीं बल्कि क्लेयर के बॉयफ्रेंड से। दिल टूटा हुआ एडी अपने दोस्तों से मिलने जाता है एक स्टोर में, जहाँ क्लेयर और रेयान भी होते हैं। रात को एक पार्टी है और एडी ड्रिंक्स लाने का जिम्मेदार है, लेकिन जेब में एक पैसा भी नहीं। मजबूरन वो चोरी करने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है। उसके दोस्त उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। क्लेयर उसकी तरफदारी करती है पर कोई नहीं सुनता। नतीजा, एडी बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। ये एक हफ्ते में तीसरी बार था जब उसने ऐसा किया। किस्मत से स्टोर का मालिक पुलिस नहीं बुलाता है, लेकिन नुकसान उसकी माँ को उठाना पड़ता है, जो वहीं पर काम करती थी, और उस वजह से उसकी नौकरी चली जाती है। गुस्से में एडी के पिता जिम फैसला करते हैं कि उसे कुछ दिन कहीं और भेज दिया जाए, एक ऐसे अंकल के पास जिसे एडी जानता भी नहीं। उसका नाम टेरेंट, जो एक आइलैंड पर रहता है। एडी वहां जाने के बजाय भाग निकलने की सोचता है। रात को जब वो अपना सामान बांध रहा होता है तो उसे अपने पिता की पुरानी पॉकेट वॉच मिलती है। अंदर एक रिडल लिखा होता है। एडी का मन उसमें अटक जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए रख लेता है, लेकिन जाने से पहले उसका छोटा भाई मार्क उसे देख लेता है और वो अपने माँ बाप को बता देता है, और कोई रास्ता नहीं बचता है और एडी और मार्क को वॉल्टन आइलैंड जाने पर मजबूर हो जाते हैं। आइलैंड पर रहते हुए एडी को अपने परिवार के गुजरे वक्त के बारे में पता चलता है। पहले ये आइलैंड उसके दादा रिचर्ड वॉल्टन का था, जो एक बहुत अमीर और एडवेंचरस आदमी थे। रिचर्ड एक ब्रिलियंट माइंड, द वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक कोड ब्रेकर और बाद में एक पैशनेट ट्रेजर हंटर थे। कहते हैं कि उन्हें एक अनमोल खजाना ढूंढ निकाला था, जो उन्हें बेहिसाब अमीर बना गया। लेकिन एक दिन बिना किसी निशान छोड़े वो गायब हो गए। उनके प्रॉपर्टी के बिना परिवार तबाह हो गया। उनके बेटे जिम और टेरेंट हमेशा उस खजाने की तलाश करते रहे, जो किसी ने कभी नहीं देखा। और अब वक्त कम था। सिर्फ 2 महीने में जॉन ब्रोमन नाम का एक आदमी इस आइलैंड का मालिक बनने वाला था। अगर एडी का परिवार कुछ नहीं कर सकता तो एडी हैरान रह जाता है। उसका परिवार कभी इतना अमीर था? सब कैसे बर्बाद हो गया? गुस्से में वो टेरेंट से पूछता है कि उसने कभी ट्रेजर ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। लेकिन टेरेंट अब नाउम्मीद हो गया। उसने उम्मीद छोड़ दी थी। उसके लिए सिर्फ एक कहानी थी ये। लेकिन एडी ऐसा नहीं मानता। वो खुद एक नया एडवेंचर शुरू करने का फैसला करता है। एक शाम जब वो घने जंगल वेस्ट फॉरेस्ट के पास जा रहा होता है तो एक आदमी उस पर बंदूक तान देता है। जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से दूर रहो। ये सुनते ही एडी समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर छुपा है, और सिर्फ वो ही नहीं, कोई और भी उसे ढूंढ रहा है। उसके लिए और भी बड़ा सरप्राइज तब आता है जब वो एक शॉप पर क्लेयर से मिलता है। क्लेयर बताती है कि वो यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने आई है। सबसे बड़ी बात, जॉन ब्रोमन, जो इस आइलैंड को कब्जाना चाहता है, वो क्लेयर का पिता है। क्लेयर एडी को वेस्ट फॉरेस्ट से दूर रहने की सलाह देती है। वहाँ पहले ही 9 लोग गायब हो चुके हैं। जो कोई अंदर जाता है कभी नहीं लौटता। लेकिन मार्क, जो हमेशा एडवेंचरस रहता है, भूत देखने का प्लान बनाता है। एडी मजबूरन उसके साथ जाता है। जंगल के बीच एक गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ उसे इंसानी हड्डियाँ मिलती हैं। कम से कम 2 लोग वहीं मर चुके थे। मार्क टेरेंट को बुलाता है, जो एडी को बचा लेता है, लेकिन वो गुस्से से चिल्ला पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं है, तुम बस एक कहानी का पीछा कर रहे हो। एडी फिर भी नहीं मानता। अगले दिन एडी को जॉन ब्रोमन के घर बुलाया जाता है। टेरेंट उसे मना करता है, लेकिन एडी फिर भी जाता है। ये घर कभी उसके दादा का था और उसे शायद यहाँ कोई क्लू मिल जाए।
अंदर उसे एक वर्ल्ड वॉर 2 के डेकोर मिलता है जो रिचर्ड ने खुद बनाया था, लेकिन उसे खोलने के लिए एक की चाहिए जो सिर्फ जॉन के पास है। क्लेयर की मदद से एडी की चुरा लेता है। जब वो डेकोर का कोड तोड़ता है तो एक सीक्रेट पैसेज खुलता है। तभी क्लेयर एक डरावनी बात सुन लेती है। उसका पिता हमेशा से खजाने के बारे में जानता था। उसने ही वेस्ट फॉरेस्ट के भूत की कहानी फैलाई थी ताकि कोई वहां ना जाए। उसके आदमियों ने वही 9 लोग को मार दिया था जो सच्चाई तक पहुंचने वाले थे और अब उस आदमी के खिलाफ हो रहे थे। लेकिन जॉन एक शैतान था। उसने एक आदमी को गोली मार दी और दूसरे को कहा कि लाश हटा दे। क्लेयर ये देखकर हिल जाती है कि उसका पिता एक कातिल है। इस बीच एडी और मार्क को एक नया क्लू मिल जाता है जो उन्हें एक गुलाब के नीचे ले जाता है। लेकिन तभी जॉन को उनके प्लान का पता चल जाता है और एक चेस के दौरान एडी और मार्क अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें सच्चाई मिलती है, एक गोल्ड माइन, उनके दादा का खजाना, सोने की मूर्तियां नहीं बल्कि एक संपत्ति जो आइलैंड के नीचे छुपी थी। लेकिन वहां जॉन पहुंच जाता है। वो सब छीन लेना चाहता है। एडी उसे रोकता है। गुस्से में जॉन मार्क को पानी में धकेल देता है। एडी को मजबूर करता है कि वो वॉल्ट खोले, लेकिन एडी स्मार्ट था। उसने जॉन को खींचकर पानी में गिरा दिया। इस बीच टेरेंट और जिम भी उन्हें ढूंढ रहे थे। वो मार्क को बचा लेते हैं, लेकिन एडी अभी भी पानी के अंदर था। टेरेंट बिना कुछ सोचे समंदर में कूद जाता है। 15 साल पहले उसने अपने बेटे को ऐसे ही खो दिया था, लेकिन इस बार नहीं। वो एडी को बचा लेता है और जॉन वो समंदर के अंधेरों में खो जाता है, बिल्कुल रिचर्ड वॉल्टन की तरह। अगली सुबह वॉल्टन परिवार एक नए दिन के साथ जागता है। अब जब गोल्ड माइन उनके पास है, आइलैंड उनका है, लेकिन क्लेयर के लिए सब कुछ बदल जाता है। उसकी माँ उसे पहले ही छोड़ चुकी थी और अब उनके पिता भी नहीं रहे। उसे शहर बेच दिया जाता है। एडी के दिल टूट जाता है, लेकिन एडी वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। एक कहानी जो खोज और रिडेम्पशन की है। मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई और आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। बस आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक और एक्साइटिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।